नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2025 में अक्षय तृतीया किस दिन मनाई जाएगी, किस प्रकार से हमें इस दिन पूजन करना चाहिए और इस दिन क्या उपाय करना चाहिए ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में सदा वास करें। दोस्तों, वर्ष 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर्व का विशेष महत्व है। इसमें लंबी अवधि की चीज़ों, नए काम की शुरुआत करने और भूमि भवन के अलावा ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करने के लिए इस तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय का अर्थ होता है कभी ना खत्म होने वाला। अक्षय तृतीया को किया गया दान, पूजा, जप और खरीदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया की शुरुआत 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर होगी और इसका समापन 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगा। ऐसे में अक्षय तृतीया की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 9:12 तक रहेगा। बाद में 10:51 से 12:30 तक मुहूर्त रहेगा। अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होने से शादियों की संख्या ज़्यादा रहेगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को अगर रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो यह दिन खेती के लिए अधिक फलदायी माना जाता है। 29 और 30 अप्रैल को विवाहों के लिए स्वयं सिद्धि मुहूर्त रहेगा। इस दौरान शादी विवाह के लिए मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अक्षय तृतीया बेहद शुभ तारीख होती है और इस तारीख पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। इस दिन किया गया हर काम सफल होता है क्योंकि इस दिन किए गए धार्मिक कार्य का अक्षय फल मिलता है। इसलिए माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ों को घर लाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में उनका स्थायी वास होता है, साथ ही उन चीज़ों में वृद्धि होती है और भाग्य का साथ मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए कहा जाए, उनसे याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन होते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। शांत चित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ ही फल फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना पुण्यकारी माना जाता है। जिन घड़ों को हमें जल से भर के दान करना होता है, लक्ष्मी नारायण की पूजा में उनको रखना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूलों सभी प्रकार से करना चाहिए। खीर का भोग लगाना चाहिए और जो ऋतुफल होते हैं वो उन्हें अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जो घड़े हमने रखे हैं पूजा के लिए, दान करने के लिए, उनके कंठ में मौली बांधकर उनमें स्वास्तिक बनाकर उनकी पूजा करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी चुटकी भर उनके अंदर शक्कर डाल देनी चाहिए ताकि मीठे जल का दान हो सके। और ऐसे ही हम इन घड़ों को ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं या इनमें से कुछ घड़े अपने घर के बालकनी में या छत पर रख सकते हैं ताकि पक्षी आकर उनमें से पानी पी सकें, अगर पक्षियों के लिए उनमें पानी पीना आसान हो। नहीं तो आप इस गर्मी में पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरे रख सकते हैं जिनमें से पक्षी आकर पानी पी सकें। तो जल का और जल से भरे घड़ों का दान करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। जो ऋतुफल वगैरह आप चढ़ाएंगे पूजा में, वो घर में भी आप वितरित कर सकते हैं सभी को, और उनको आप मंदिर में भी दान में दे सकते हैं। जब भी आप मंदिर में कुछ दान करें तो साथ में कुछ न कुछ दक्षिणा आप अवश्य रूप से दान करें। अक्षय तृतीया के दिन हमें तुलसी का पूजन भी विशेष रूप से करना चाहिए क्योंकि तुलसी में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है।
इस दिन तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाने और उनकी परिक्रमा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इससे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। देवी तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं, जिससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तुलसी के पौधे में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पूजन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इससे घर में खुशहाली आती है। तुलसी में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी पूजा से अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी की नियमित पूजा से घर में भौतिक सुखों का वास होता है, साथ ही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्मों का फल कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा और सेवा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए इस दिन, आइए जानते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। तुलसी के पौधे पर गंगा जल चढ़ाएं। उन्हें रोली, कुमकुम, 16 श्रृंगार की सामग्री, आटे का हलवा, हल्दी और चंदन सभी चीज़ें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और तुलसी मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें और अंत में आरती करें। इस दिन तुलसी के पौधे में जल अवश्य रूप से अर्पित करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें और तामसिक चीज़ों से दूरी बनाए रखें। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक है। सोना चांदी को धन धान्य की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन इनकी खरीदारी को स्थायी धन और सौभाग्य की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। हिंदू धर्म में पीली धातु सोने को सबसे पवित्र और अक्षय माना गया है। इस दिन सोना चांदी खरीदने के लिए या कोई भी शुभ चीज़ खरीदने के लिए जो मुहूर्त है वो होगा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:18 तक। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं बताई है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। जय माता लक्ष्मी।